ओके गाइस, आज हम करते हैं सीक्वेंसेस सीरीज की एक्सरसाइज 9.3। उससे पहले हम जीपी के बारे में कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जीपी क्या होता है। पहले हमने देखा था एपी क्या होती है। एपी एक सीरीज होती है जिसके अंदर जो डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है, दो टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है। क्या होता है जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है। कैसे कि अगर दो, ये क्या है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, 64, ये क्या है, एक जीपी है। क्यों है कि इसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो रेशियो आता है वो क्या आता है, सेम आता है। जैसे सपोज कीजिए ये दो टर्म ले लेता हूँ, तो 4/2 बराबर कितना आ रहा है। दूसरा ले लेता हूँ, सपोज कीजिए आपने कहा नहीं सर ये लेंगे, ये हो जाएगा 16/8 बराबर 2। किसी ने कहा सर नहीं ये लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/4 बराबर कितना आ रहा है, 2। तो जब भी दो टर्म्स का जो रेशियो आता है वो सेम होता है तो वो कैसी सीरीज होती है, वो जो होती है वो कैसी होती है, जीपी होती है, ज्योमेट्रिक। ठीक है गाइस, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें जो आर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सपोज कीजिए कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म किसी जीपी की ए है, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। जो रेशियो जो आता है सेम आता है उसको हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होगी, यहाँ पर सेकंड टर्म होगी ए आर। क्या होगी, ए और आर गाइस। कैसे, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है गाइस, 2। यहाँ पर देख सकते हो आप, क्यों से आएगा, फर्स्ट टर्म क्या थी 2, सेकंड टर्म आर क्या आया था हमारे पास, आर क्या है 2, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए इंटू 2 बराबर 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि क्या से फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड टर्म 4 है। बात करते हैं थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर, यानी कि ए कितना है 2, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना आ रहा है 8। क्या 1, 2, 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से आ रही नहीं आ रही। तो हमारे पास जो इसकी सीरीज बन रही है वो कैसी बन रही है, जीपी जो हमारे पास बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ए आर की पावर 3 ... तो nth टर्म क्या आएगी इस जीपी की, nth जो टर्म है वो क्या आएगी, इसमें सब देख सकते हो कि ये अगर सेकंड टर्म है तो यहाँ r की पावर क्या है 1 है, थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 है। यानी कि जो nth टर्म आएगी इन जीपी, nth टर्म इन जीपी बराबर क्या आ जाएगा, ए एन बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1 आ जाएगा। यानी कि जो आखिरी टर्म होगा a, अगर ये एक जीपी है एस एन या एन जीपी है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर a इंटू आर की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या आ जाएगी गाइस, ये आ जाएगी आपके पास। आई बात समझ में, देखिए ए एन बराबर आर की पावर n-1 आ जाएगा गाइस, ये होगी इसकी nth टर्म। अब बात करते हैं सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी यानी कि ये क्या है, सपोज कीजिए एस ऑफ एन बराबर क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर 2 प्लस ए आर 3 सो ऑन ए आर n-1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, प्लस। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं एक क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, बोथ साइड बाय विथ आर या विथ आर। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आर एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये क्या आएगा, ए आर n-1 प्लस ए आर एन, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, क्या कर दूंगा अब मैं यहाँ से, हम करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2-1 कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2-1 कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, आर एस एन, इसमें क्या है आर एस एन माइनस एस एन। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए आर से अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, ये आर से ये आर कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और ये लास्ट वाला टर्म है इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, है ना गाइस। तो इधर क्या बच रहा है, ए आर की पावर n, तो ए आर की पावर n माइनस क्या हो रहा है गाइस, ए बच रहा है, माइनस क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ से एस एन कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा r-1 इक्वल क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से r की पावर n-1, कोई दिक्कत यहाँ से। तो
तो एस ऑफ एन यानी कि सम बराबर क्या जाएगा, ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन क्या आएगा, आर माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया गाइस, ये आ गया इस जीपी के सम का फॉर्मूला आ गया। हमने क्या करा, टोटल सम ऑफ जीपी, किसी भी जीपी का अगर सम निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें इसको और चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ सेकंड फॉर्म में, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एस एन जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये आर क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या है माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे क्या है माइनस का आर कॉमन ले लूँ, माइनस 1 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, ठीक है, इंटू ए लिख देता हूँ, माइनस 1 इंटू नीचे क्या आएगा, अब ये माइनस का आर हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एस एन बराबर ये क्या आ जाएगा, -1 से -1 कट जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर, इसको लिख सकता हूँ, नीचे 1 माइनस आर लिख सकता हूँ भाई। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। देखो कोई सा भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले सही है, लेकिन कुछ लोग कुछ टीचर प्रीफर करते हैं कि आपकी आर की वैल्यू क्या है, उससे क्या होती है आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे कि अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी है, तो आप इस फॉर्मूले को प्रीफर करो, आर इज ग्रेटर देन 1, तो इस फॉर्मूले को प्रीफर करो, और अगर आर इज लेस देन 1 है तो इसको प्रीफर करो, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए पॉजिटिव में आएगा ना, इसलिए हम ज़्यादा प्रीफर किसको करते हैं। बाकी आप दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर कहते हैं कि भाई इससे करो, अगर आर 1 से बड़ा है तो आप इससे करो, और आर 1 से छोटा है तो आप इससे करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान हो जाती है, तो वो इसलिए से प्रेफर करते हैं। तो जीपी के जो सम होता है वो कितना आएगा, एस एन बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर आर की पावर एन माइनस ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हो गया किसी भी जीपी का जो सम होता है वो। अब हम बात करते हैं, एक होता है मीन, जीपी का मीन। जैसे कि यहाँ पर जीपी की कोई सीक्वेंस है, तो एपी के अंदर हमारे पास क्या था कि दोनों कोई भी 3 टर्म लेते हैं तो दोनों के बीच की, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 तीसरी टर्म आ जाती है। लेकिन जीपी में क्या होता है, कोई भी 2 टर्म लेते हैं, जैसे कि सपोज कि ये तीनों टर्म ली, 3 टर्म लेते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि मीन जो आता है वो क्या होगा कि उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई 2 × 8 और उसका अंडर रूट कर दो, मीन ऑफ जीपी, ठीक है। तो इसमें क्या है जी मीन आएगा, तो ये आ जाएगा, ये कितना हो गया √16, तो बराबर कितना आ रहा है 4। क्या ये बीच की टर्म आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर कोई भी लेते हो तो इन दोनों को लोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका आंसर आ जाता है, तो ये बीच वाली टर्म हमारे पास आ जाती है। ये होता है जीपी के अंदर मीन। एपी के अंदर क्या था कि एपी के अंदर था दोनों को ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो एपी में था और ये जीपी में है, ठीक है। आगे ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम करते हैं इसके 9.2 के 9.3 के क्वेश्चन गाइस। शुरू करते हैं क्वेश्चन पॉइंट 1, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी, जिसमें जीपी हमें दिया हुआ है। तो हमें देखते हैं, गिवन है, गिवन ए बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 5/2, ठीक है। तो आर बराबर हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 5/4 अपॉन 5/2 गाइस, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये जाएगा आर बराबर 1/2 गाइस। तो हमारे पास आर बराबर आ गया 1/2। अब ये कह रहा है हमें 20th टर्म फाइंड आउट करो। तो जब भी हम जीपी की nth टर्म फाइंड करते हैं, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जी की पावर ए की पावर आर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है जी की 20 टर्म फाइंड करनी है, तो a इंटू आर की पावर 20 माइनस 1 आ जाएगा इस, ठीक है। तो a बराबर हमारे पास कितना है 5/2 गाइस, a बराबर 5/2, आर कितना है हमारे पास 1/2 की पावर कितना है 19 आएगा गाइस, 19। तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/2 इंटू क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 19 गाइस। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर 20 गाइस, 2 की पावर 20 गाइस, क्योंकि ये 20 और इंटू 2 करेंगे तो कितना 19 + 2 कितना हो जाए 20, ठीक है गाइस। तो ये 5 बराबर 2 की पावर 20, ये आ गई जी ऑफ 20, यानी कि जो 20th टर्म है वो हमारे पास कितनी आ गई 5/2 की पावर 20 गाइस। अब ये कह रहा है nth टर्म फाइंड आउट कीजिए, कोई बात नहीं कर लेंगे गाइस। nth जी ऑफ nth टर्म होती है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है nth टर्म क्या होता है। जीपी की nth टर्म जो होगी कैसी होगी, ए की पावर आर इंटू एन की पावर -1। तो यहाँ पर ए हमें दिया हुआ है गाइस, कितना है 5/2 इंटू आर कितना है 1/2 इंटू ए की पावर n-1।
ये आ जाएगा 5/2 इंटू 1/2 की पावर क्या आएगा गाइस, n-1। क्या मैं इस 2 को और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, तो ये -1 वाला जो 2 है वो हट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो g की पावर n जो टर्म है वो कितना है, ये आ जाएगा 5/2 की पावर n गाइस। तो ये आपकी g, क्योंकि ये जो एक माइनस करा वो वापस जोड़ भी तो रहे हैं, तो बराबर में n आ जाएगा बस। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप r निकाल लो, a दिया हुआ है, और आप फिर टर्म निकालो, कोई भी जनरल टर्म निकालने तो आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो, बस आंसर निकाल। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। यानी कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें r दिया हुआ है गाइस, r हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। कोई प्रॉब्लम गाइस, यहाँ पर r दे दिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 8th टर्म दिया, यानी कि g ऑफ 8 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 192 गाइस। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या कह रहा है, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ 12th टर्म फाइंड आउट करनी है गाइस। चलो कैसे करेंगे, जी ऑफ 12th टर्म हमें पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जी ऑफ n बराबर क्या होता है, a की पावर r n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, जी ऑफ 12th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें चाहिए क्या क्या, a चाहिए और r चाहिए। r हमें दिया हुआ है, बस a चाहिए। a के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को यूज करना होगा। जी ऑफ 8th टर्म हमारे पास दी हुई है, 19 होते हैं, कोई भी 8th टर्म होती है वो क्या होगी, a की पावर r n-1, यानी कि 8-1, यानी कि जी ऑफ 8th टर्म बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू r की पावर 7। यहाँ कितना दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 इंटू 92, ये कितना हो जाएगा, 192 बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू r की पावर 7। r कितना है यहाँ पर, 2 की पावर 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 192 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो एलसीएम ले लेते हैं। 192 का 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा गाइस, ये कितना आएगा, 9, ठीक है। फिर 6, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 4 इंटू 8, फिर 2 से डिवाइड किया गाइस, कितना आएगा, 2 इंटू 4, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 2 से गया 3 से गया 1। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 3 बराबर a की पावर 2 इंटू 7। ठीक है गाइस, तो मुझे क्या चाहिए, a बराबर कितना आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 अपॉन क्या आएगा, 2 की पावर 7। क्या मैं 2 की पावर 7 में से a कटा देता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू 2 कर दूँ, तो ये 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कट जाएगा गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास a आ चुका है मित्रों। a कितना आया मित्रों, a आया हमारे पास 3/2 गाइस। आ गया मित्रों, a कितना आया, 3/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ 12th। तो जी ऑफ 12th बराबर a इंटू r की पावर 11, सीधा r-1 कर देगा 11, कोई बात नहीं। a कितना आया, 3/2 इंटू r कितना है, 2 की पावर 11, और 2 की पावर 11 को मैं 2 की पावर 10 इंटू 2 कर देता हूँ, जो 2 से 2 कट जाएगा गाइस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 10, जो कि हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3072। ये आपका जी ऑफ 12th टर्म आ गया गाइस, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, आराम से कर सकते हो, नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो, वरना आपको इसको रटना पड़ेगा गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि आप रटे नहीं, उस कॉन्सेप्ट को सीखें। कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, सो दैट क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर पी एस। क्या करे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे निकालेंगे, कोई लिंक नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कि कुछ नहीं आता है तो जो आता है वो लिख दो। तो हमें क्या आता है कि इफ फर्स्ट टर्म, ये तो अपने घर की बात है, इज ए, यदि फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, एंड रेशियो लिखते थे, रेशियो इज आर। यानी ये कह रहा है अगर फर्स्ट टर्म ए है और रेशियो आर है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, तो
ये क्यों माना कि फर्स्ट टर्म ए रेशियो आर, तो हमारे पास 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म हम लिख सकते हैं। इतना कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी जीपी बराबर क्या होता है, ए की पावर आर इंटू एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5th टर्म है ना, जी ऑफ 5 बराबर ए इंटू आर की पावर 5 n माइनस 1 आएगा। कोई दिक्कत? चलो कोई बात नहीं। तो जी ऑफ 5 हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, जी ऑफ 5 जो है वो कितना है, पी है। क्या है, पी है। गिवन क्या है हमें, गिवन जी ऑफ 5 बराबर क्या दे रहेगा, पी, जी ऑफ 8 बराबर दे रहेगा हमारे पास क्यू, और जी ऑफ 11 बराबर दे रहेगा हमारे पास यहाँ पर एस। कोई दिक्कत नहीं। तो जी ऑफ 5 बराबर क्या हो गया हमारे पास ए, तो जी ऑफ 5 कितना दिया हुआ हमें, पी बराबर क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू आर की पावर 4। आगे बात समझ में? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए इंटू आर की पावर 4 बराबर क्या है, पी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर। यहाँ तक तो सबको आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम जी ऑफ 8 लिख देंगे, क्या बात है, बहुत आसान। जी ऑफ 8 बराबर कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 7, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए आर की पावर 7 बराबर कितना आ जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि जी ऑफ 8 हमें दिया हुआ है, क्यों दे देते हैं भाई साहब इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जी ऑफ 11 बराबर कितना आएगा, ए इंटू आर की पावर 10, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू आर की पावर 10 बराबर क्या लिख देंगे, एस। ये तो हमें दिया हुआ है भाई साहब, ये चीज़ तो हमें दी हुई है। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ से कि हमें लाना क्या है कोई मतलब नहीं है। अभी तक हमने जो किया है, हमें आता क्या है वो लिखा है। अब हमें देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि ये अब इसके बाद क्या करें। चलो, जीपी के अंदर आता क्या है, रेशियो। अगर आप देख सकते हो, रेशियो की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि जीपी क्या है, एक देखते हैं जीपी, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5। यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है, लेते हैं ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये होगी सेकंड टर्म, ठीक है, ये होगी 4th टर्म, ये हो गई 6th टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म, 4th टर्म और 6th टर्म तीनों में कॉमन क्या है गाइस, अगर मैं सेकंड टर्म और 4th टर्म का रेशियो लेता हूँ, 4th टर्म क्या है, यानी कि 4th टर्म अपॉन सेकंड टर्म। 4th टर्म क्या है गाइस, ए आर क्यूब अपॉन सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है गाइस, ए आर, काट दो, कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक। अब मैं लेता हूँ 6th टर्म और 4th टर्म। 6th टर्म क्या है गाइस, 6th टर्म क्या है, ए आर 5 अपॉन 4th टर्म क्या है गाइस, ए आर क्यूब, काट दो साहब, बचता क्या है, आर स्क्वायर। इस चीज को करने का मतलब क्या आया यहाँ पर कि अगर हमें जीपी में ये, अगर इन दोनों के जीपी के टर्म्स की, जैसे 5th टर्म और 8th टर्म और 11th टर्म, इन दिनों के बीच में अगर डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, देखो यहाँ 2 और 4 के बीच में गैप सेम है, 4 और 6 के बीच में गैप सेम है, यानी कि इन दोनों का रेशियो 2 और 4 और 2 का कितना आ रहा है, आर स्क्वायर। तो 6 और 4 का भी क्या आ रहा है, आर क्यूब, यानी कि गैप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब 8 और 5 का बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। 11 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि इनका भी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा गाइस। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रेशियो सेम आएगा तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं गाइस। क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा नहीं, यानी कि 8th को 5th से डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन बाय डिवाइडेड बाय इक्वेशन डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1। आई बात समझ। चलो देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है गाइस, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से, यानी कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से, यानी कि G8 को G5 से। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ये आ गई हमारे पास
इक्वेशन AR7 इक्वल टू Q डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन फर्स्ट है तो AR4 इक्वल जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, P से गाइस। तो यहाँ से काट दो, A से A कट गया, ये कट गया, तो R की पावर 3 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, Q अपॉन P। क्या हमारे पास एक ही रेशियो आया कि नहीं आया गाइस, तो इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, रेशियो आ गया। चलो फिर हम करते हैं डिवाइडेड इक्वेशन 3 यानी कि G11 बाई G8 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा गाइस, ये है AR10 डिवाइडेड होगा AR7 बराबर क्या आएगा गाइस, S अपॉन क्यू। काट दो भाई साहब, जो आपके पास बच रहा है R की क्यूब बराबर S अपॉन क्यू बच रहा है, S अपॉन क्यू। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, कोई बात नहीं, 5 आ गई इक्वेशन नंबर 5। क्या यहाँ पे भी आर क्यू की वैल्यू है और यहाँ पे भी आर क्यूब की वैल्यू है, तो तीनों दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 गाइस। तो क्या हो गया, क्यू अपॉन पी बराबर एस अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एस पी, जो कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर बस इतना ही है कि जीपी का जो रेशियो आएगा, मतलब अगर डिफरेंस सेम है तो उनका रेशियो भी क्या आता है, सेम आता है। तो ये देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। तो ये इसको रटना नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट है जो आप सीख लोगे तो आपको इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई इसका क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि डिफरेंस क्या है, 3 का है, इसका मतलब आर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, तो डिवाइड करो, और आर क्यूब यहाँ आ गया, ये आ गया, दोनों को इक्वल करके सोल्व कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।